हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। देखिए यूपीएससी का हम एग्जाम दिए 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। तो हम अपने इससे पहले हिंदी का पूरे क्वेश्चन को दिखाए हैं और कितने प्रश्न से ये सब कुछ बताए हुए हैं। मैथ का भी इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें हम देखेंगे रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हमारे शिफ्ट में और कौन कौन से हमारे प्रश्न सही है और कैसे समय रहते हैं हम इन प्रश्नों को सही कर पाए। तो अब इसमें हम आ जाएंगे रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो इससे पहले 2 सेक्शन कंप्लीट अपलोड कर दिया है, मैथ का और हिंदी का। इसमें हम रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 2 जो था ना वो जीके का था। जीके का भी अपलोड नहीं किए हैं, आंसर के आने के बाद उसे अपलोड कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा। कारण कि यदि पी परसेंटेज क्यू प्लस आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है इतना, तो इसमें हम निकालेंगे। तो पी और ये जो है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, तो पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र कर दिए। और कह रहा है कि क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी कर दिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष निकला ना कि आर जो है वो पी का पिता है, तो आर पी का पिता है। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर, हम भी ऑप्शन नंबर 1 किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूपीएससी के एग्जाम में ना मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है, रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन डाला हुआ है। और देखिए रीजनिंग वाले सेक्शन में मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया और क्वेश्चन ये बहुत ही टाइम टेकिंग है, ये बहुत ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। कह रहा है कि एक्स और वाई एक व्यवसाय 5:7 के अनुपात में शुरू करते हैं, तो 5:7 के अनुपात में निकाल दिए। कह रहा है यदि कुल लाभ का 8% दान में दे दिया तो एक्स को इतना रुपये का लाभ होता है, तो कुल लाभ बताइए। तो एक्स को कितने रुपये का लाभ हुआ, एक्स को हुआ 1150 रुपये का लाभ। तो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 1150 के बराबर। एक रेशियो का मान हो जाएगा 250 के बराबर। ठीक है, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 250। और इसके बाद 7 रेशियो का मान निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान है 250, तो हम निकालेंगे 7 रेशियो का मान, तो 7 रेशियो का मान। तो देखिए इस प्रश्न को हम बहुत ही लगाए, इस प्रश्न को बहुत लगाए। देखिए यहाँ पे कुछ सब क्वेश्चन बहुत किए लेकिन नहीं लगा, तो इस प्रश्न को हम तुक्का कर दिए लेकिन ट्रिक से कर दिए। ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक है ना कि इनका जो अनुपात है किस में है 7:5 में। और पूछा क्या है, पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ इनके कुल पूंजी के अनुपात में ही होगा। इनका जो कुल लाभ हुआ होगा इन्हें वो किस में बांटे होंगे, वो बांटे होंगे पूंजी के अनुपात में ही। पूंजी का अनुपात कितना है, पूंजी का अनुपात है 5:7, तो 5:7, तो 5:7 इनका पूंजी है। इसी के अनुपात में कुल लाभ बांटे होंगे, तो 5:7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12। यानी कि जो भी हमारा उत्तर होगा ना वो 12 से कटने वाला होगा, जो भी आंसर होगा वो 12 से कटेगा 110%। तो देखिए 12 किसका मल्टीपल होता है, तो 12 4 और 3 का मल्टीपल होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के आपस में अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 4 3 7 के आपस में संख्या का योग, चारों संख्या को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो रहा है, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। 8 2 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और देखिए 3 2 5 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इस हिसाब से हम आराम से मार दिए, तो ये ऑप्शन देखिए 3 से डिवाइड होता है, तो ये 110%, ये आराम से 110% ये प्रश्न सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आपको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुल लाभ पूछा है और जो भी अनुपात में ये पूंजी लगाए हैं लाभ को उसी अनुपात में बांटेंगे। तो इनका जो पूंजी का अनुपात है वो 5:7 है, तो उसी के अनुपात में तो 7 5 12 है, तो 5 12 से कटने वाला आंसर होगा। तो आप ये ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम भी प्रश्न का किए हैं, ये प्रश्न हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 देखिए, प्रश्न नंबर 123 भी सही है। एक विशेष कोडिंग में ये कह रहा है कि बी को एन, ये बी उल्टा किया है, क्या किया है, तो BUTTON ये उल्टा लिख दिया रिवर्स में। तो इसी प्रकार रिवर्स में लिख देंगे तो हो जाएगा ETOMER। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 124 क्या कहता है, एक फैक्ट्री प्रतिदिन 500 इकाइयाँ बनाती है, तो 500 इकाइयाँ बनाती है कोई फैक्ट्री है, ठीक है, प्रतिदिन 500 इकाइयाँ बनाती है। कह रहा है इसमें से 2% खराब हो गए, तो इसमें से 2% अगर खराब निकालेंगे तो 2% के लिए 100 निकालेंगे तो 5 दूना के 10, यानी कि इसमें से 10 खराब हो गए। इसके अलावा उन खराब इकाइयों में से 10% की मरम्मत हो गई, तो इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% जब निकालिएगा तो 0 से 0, यानी कि 1 की मरम्मत की गई, 1 की मरम्मत हो गई। फैक्ट्री एक सप्ताह में कितनी इकाइयाँ बनाती है जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो 1 की मरम्मत नहीं की जा सकती है एक बार में। और कह रहा है एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा 7। और हम भी ऑप्शन नंबर बी किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 124 ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस पेज में हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए हैं। तो आप लोगों को बस विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि ये ना लगे कि आपको हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, तभी हम यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वीडियो नहीं देते हैं, लेकिन वीक में एक दो वीडियो जरूर देते हैं। और हम भी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसे जरूर आप देखें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ये सिर्फ आपके विश्वास के लिए आंसर की दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि हाँ कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 57 छात्रों वाली एक कक्षा में रजत ऊपर से 25वां है, तो नीचे से, तो ऊपर से 57 में से 25 घटा देंगे तो 32, और 32 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे से पूछा है तो नीचे से 1 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा 33। तो 33 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए और प्रश्न नंबर 126 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 126 क्या कहता है, ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू कर दिए। मान लिया कि यहाँ से चलना, ये दोनों लोग शुरू कर दिए, ठीक है, ये कोई ओ बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू कर दिए। कह रहा है ए उत्तर की ओर चला, तो ये चल दिया, ठीक है, ए उत्तर की ओर चल दिया 6 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ गया 10 किलोमीटर, ए यहाँ पे अब आ गया, ए यहाँ पे आ गया, ठीक। कह रहा है बी वहीं से पश्चिम की ओर चला 8 किलोमीटर, और फिर यहाँ से दाहिने मुड़ गया तो ऊपर चल गया 6 किलोमीटर। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो बी यहाँ पे हो गया है और ए यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हुई, तो 10 ये और 10 ये, और ये बीच वाली 8 ही है, तो 10 8 18, तो 18 किलोमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 देखिए हमारा रीजनिंग का जो सेक्शन है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारे रीजनिंग में 2-3 प्रश्न ही कभी कभी जल्दबाजी में गलत होते हैं, नहीं तो हमारे रीजनिंग में एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा हम अटेम्प्ट और ज़्यादा प्रश्न सही कर पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 127 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 127 क्या कहता है, हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के लिए करियर की शुरुआत की। देखिए मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ में भी ये क्वेश्चन जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिए मैथ में रीजनिंग कर दिया, रीजनिंग में मैथ कर दिया। इस प्रकार मैथ के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को रीजनिंग में डाल दिया गया है। हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद पेशेवर की शुरुआत की। अब तक हेमा को 15 वर्ष का अनुभव है। मान लीजिए कि दोनों भाई बहन अपने अपने 22वें जन्मदिन पर कार्य शुरू किए, तो दोनों का वर्तमान उम्र एक ही है। तो बताइए, तो देखिए 22 वर्ष इन दोनों का कह रहा है कि दोनों 22वें जन्मदिन, तो 22 वर्ष ये, और कह रहा है कि 15 साल का अनुभव इसे, तो 22 और 15 को जोड़ देंगे 37, और ये 8 साल बाद किए तो 37 और 8 को जोड़ देंगे तो 45। तो 45 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमारा भी ये प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 128 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 128 कहता है, माया शुरू में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। माया यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। माया जो है ना, ये मान लीजिए कोई जगह है, ये पश्चिम ये हो जाएगा, यहाँ पे खड़ी है। कह रहा है ना कि वो पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्तन, ये टोटल 360 होता है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्तन घूमेगी तो आ जाएगी यहाँ पे अब आगे, ठीक है। फिर 180 डिग्री वामावर्तन, यहाँ से 180 डिग्री घूमेगी तो आ जाएगी अब यहाँ पे पीछे। फिर कह रहा है कि अब अंत में वो किस दिशा में है, तो अंत में किसा रहते हैं, नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है, तो नीचे साउथ होती है, तो साउथ दक्षिण इस प्रश्न का सही आंसर है। और हमारा भी ये प्रश्न सही। तो देखिए इस पेज में भी हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं है, इस पेज में भी हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं है, इस पेज के हमारे सभी प्रश्न सही है, और पीछे भी रीजनिंग के सभी प्रश्न सही थे। तो अभी तक देखिए इसमें एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हुआ है। तो रीजनिंग हमारा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्सन है। तभी हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ का पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम रीजनिंग का भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग सपोर्ट जरूर करिए। अब एक कह रहे हैं कि हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए ये हमारा ही प्रश्न है, देख सकते हैं, हमारा ही पेपर है। देखिए हमारा नाम ये पड़ता है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा ये 15 को फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। देखिए आपके विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और सपोर्ट जरूर करें। अब देखिए कोई हमारा स्पेशल स्टूडियो नहीं है। देखिए हम खेतों और बगीचों में से आकर वीडियो बनाते हैं, तो देखिए यहाँ से आकर कंटेंट बना कर रख लेते हैं मोबाइल में, जब भी हमें टाइम मिलता है, और उससे बाद में हम इसे अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें, और मैथ का चैप्टर वाइज क्लास देखने के लिए प्ले लिस्ट जरूर देखें, जिसमें मैथ का बारी बारी से पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट अपलोड किया जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। ऐसे ही प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों के बीच में अंतर बताइए। तो हरा लाल कितना है, तो लाल 10 लोग हैं, और हरा कितने लोग पसंद करते हैं, तो हरा 24 लोग। इनके अंतर करेंगे तो 24 और 10 का अंतर हो जाएगा 14। तो 14 ऑप्शन नंबर बी हम की है, और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 कहता है कि चार 3 अक्षर वाले एक समूह से संबंधित है, एक उसमें से संबंधित नहीं है, कौन सी है। तो देखिए ए एक छोड़ के बी, बीच एक छोड़ के डी, यानी 1 3 5, फिर देखिए 3 5 7, और फिर ये देखिए 2 4 6, लेकिन ये देखिए 4 5 6 ये लगातार कर दिया है। तो लगातार कर दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही नहीं है, क्योंकि इसमें सभी में एक एक का गैप है, लेकिन इसमें गैप नहीं है। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 131। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता। तो रोहित कह रहा है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे, तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हो जाएंगे खुद मेरे पिता, यानी रोहित के खुद के पिता हो जाएंगे। रोहित के खुद के पिता ही रोहित के पिता के इकलौते पिता के पुत्र हो जाएंगे। कह रहे हैं ना कि वह मेरे पिता, यानी कि रोहित के पिता रोहित के पिता यानी रोहित के दादा के इकलौते बेटे। तो रोहित के दादा के इकलौते बेटे हो जाएंगे रोहित के पापा की इकलौती बेटी, यानी कि रोहित की हो जाएगी बहन। तो कहा है कि रोहित का उस महिला से क्या संबंध है, यानी रोहित का जिसके साथ का लगा होता है उसी का रिलेशन बताना है, यानी कि रोहित उस महिला का क्या लगेगा, तो रोहित उस महिला का भाई लगेगा। रोहित उस महिला क्या लगेगा, तो रोहित उस महिला का भाई लगेगा। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। देखिए इसमें भी हमारे एक भी प्रश्न रीजनिंग के गलत नहीं हुए। देखिए तो आपके लिए विश्वास के लिए सिर्फ ये दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 132 132 नंबर पे। तो 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक हमारा रीजनिंग का एक भी प्रश्न गलत नहीं निकला है। तो 132 का आता है कि इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाता है, इसका जल प्रतिबिंब करेंगे तो देखिए जल प्रतिबिंब जब निकालिएगा ना, तो देखिए इसमें क्या किया है कि आर को पहले कर दिया, जबकि टी हमारा है। तो टी है जल प्रतिबिंब में क्या होता है ना कि जल प्रतिबिंब जस्ट नीचे उलट जाता है, जैसे कि यह है इससे हो जाएगा। और दर्पण प्रतिबिंब में होता है बायां का दायां होता है, दायां का बायां होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर का नीचे होता है। तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी टी पहले रहेगा। तो टी इसमें नहीं है पहले, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। और इसमें टी सीधा ही कर दिया है, जबकि सीधा जल में कोई भी प्रतिबिंब देखेंगे आप अपना चित्र देखिएगा जल में तो उल्टा दिखेगा, यानी मूड़ी नीचे दिखेगी। तो ये उल्टा दिखा देगा, तो टी उलट नीचे उल्टा रहेगा, लेकिन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो 110% कट गया। अब इसमें कंपेयर कर देंगे, तो इसमें कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें कंपेयर करिएगा तो देखिए आई इसमें सीधा कर दिया, जबकि आई उल्टा होगी। तो आई उल्टा होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हम भी किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 133 देखिए ये प्रश्न 133 नंबर प्रश्न को क्या किया है कि देखिए ये 76 को 24 कर दिया। तो 24 कैसे होगा 76, तो 24
तिया भी 76 हो सकता है, 24 तिया 76, लेकिन फिर इसका अगर 3 गुना इसमें भाग करेगा तो नहीं होगा। तो इसको क्या किया है ना, 7 छक 42, 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 को उल्टा करके लिख दिया तो हो जाएगा 24। 7 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42, और 42 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 24। उसी प्रकार 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, और 16 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 61 61। तो 61 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर, और ये हमारा भी प्रश्न सही हो जाएगा। इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 134 134। रवि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है फिर दाहिने मुड़ता है। रवि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 180 मीटर घूमता है, तो 7 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक दिशा में किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 135। तो देखिए प्रश्न नंबर 135 क्या कहता है, यदि ए बी की बहन है, यदि ए जो है ना वो बी की बहन है, तो ए बी की बहन बना दिए, बराबर में रिलेशन कर दिए। बी सी का भाई है, बी जो है ना सी का भाई है, तो सी का भाई का प्लस कर दिए, क्योंकि मेल कैंडिडेट है, अगर माइनस रहता तो फीमेल कैंडिडेट। और सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, जो एक पुरुष है, जो कौन, यानी कि डी एक पुरुष है, तो डी ए से किस प्रकार से बनते हैं, यानी कि डी ए का क्या लगेगा, तो डी ए का भांजा लगेगा। डी ए का क्या हो जाएगा, तो डी ए का हो जाएगा भांजा, डी ए का हो जाएगा भांजा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 136, 136 क्या किया है कि इसमें देखिए सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, और ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, और आर का प्लेस वैल्यू 18। तो इसका सभी का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए इसमें देखिएगा तो एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो 12 लिख दिया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। इसमें देखिए एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, ये 15 कर दिया, ये कट जाएगा। फिर देखिए इसमें देखेंगे तो यस का प्लेस वैल्यू होता है 19, ये 20 दिया है, तो ये कट जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप चाहें तो ऑप्शन एलिमिनेट करके फास्ट कुछ समय का, कुछ सेकंड का समय बचा सकते हैं, या आप चाहें तो पूरा प्लेस वैल्यू को लिखिए। पूरा प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो सी का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, और टी का हो जाएगा 20, और यू का हो जाएगा 21, और यस का हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 137 पे। तो क्वेश्चन नंबर 137 कहता है, आर्य अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखता है कि सुबह 9 बजे घंटे की सुई पश्चिम की ओर दिखाती है। तो सुबह 9 बजे अगर देखिएगा तो घंटे की सुई किधर रहेगी, तो सुबह 9 बजे घंटे की सुई रहेगी हमारी 9 पे ही, क्योंकि मिनट की सुई रहेगी 12 पर और घंटे की सुई रहेगी 9 पे। तो बिल्कुल पश्चिम की ओर है, तो 100% एकदम डायरेक्शन में चेंज कोई नहीं किया है, सही कहा है। कहा है दोपहर 3:45 पर मिनट की सुई किधर रहेगी, तो 3:45 पर देखेंगे तो 3 बजे मिनट की सुई 3 पे रहेगी, और जो घंटा की सुई है वो 9 पे रहेगी, तो यानी किधर हो जाएगी, तो पश्चिम ही हो जाएगी। तो पश्चिम ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, मिनट की सुई हो जाएगी पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 138, ये मैथ का क्वेश्चन डाल दिया। इसमें देखिए रीजनिंग वाले सेक्शन में एक मैथ का क्वेश्चन डाला है जो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन जल्दबाजी में क्या हम कहें, जल्दबाजी में ये प्रश्न गलत हो गया। नहीं तो ऐसे ही प्रश्न देखिए सिलेक्शन से बाहर करेंगे। एक ये प्रश्न है, और इससे पीछे दिखाए थे 2-3 प्रश्न वाले मैथ वाले में, जो 3-4 प्रश्न मैथ में हमारे जल्दबाजी में गलत हो गए हैं, और ये प्रश्न गलत हो गया है जो रीजनिंग में दिया था मैथ का, जो बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्योंकि कहा है 12,200 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, RT × R²। तो R² करेंगे तो 10 में 100 का 1 हो जाएगा, और इंटू RT करेंगे 10 का 20 21, यानी कुल मिलाकर 21% निकालना रहेगा। तो हमारा मान कितने का निकालेंगे, तो 12,200 का निकाल देंगे 21%। 12,200 का 21%, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूना के ये हो जाएगा 21, 122 इंटू 21 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2562 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का है संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन हम क्या किए हैं, देखिए ये एग्जाम प्रेशर कहा जाता है, एग्जाम हाल में प्रेशर की वजह से देखिए हम क्या किए हैं, 12,000 का 21% निकाले हैं। 12,200 दो पे नजर ही नहीं गया है, जो ये लिखा है ना 12,200 रुपये की राशि है, यहाँ पे हम लिख दें सिर्फ 12,000 रुपये की राशि पर 21% का मान निकाल दिए, तभी ये प्रश्न हमारा गलत आ गया है। 25,200 मान निकल के आ गया है, सॉरी 2520। तो 2520 हमारा निकल के आ गया है, जबकि 2500 हम कर दिए 2562, जबकि हो जाएगा 2520। तो 2520 ऑप्शन नंबर 2520 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 2520 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सिर्फ 21% निकालना था, 12,200 का 21% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सही आंसर। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 139। तो प्रश्न नंबर 139 क्या कहता है ना, यदि क्यूट बेबी इतना इतना लिखा गया तो कराइन को कैसे लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे ना, ऐसा पूरा मत पढ़िए, तुरंत कराइन को खोजिए। तो कराइन यहाँ पे है और कराइन यहाँ पे है, तो कराइन का कोड दोनों, कराइन यहाँ पे मिल गया, कराइन यहाँ पे मिल गया, तो इनका कोड मैच करेंगे। तो लोप LOP ही कोड बस मैच हो रहा है, तो LOP इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न हमारा सही भी है, सिर्फ एकमात्र ये प्रश्न गलत हो गया, जबकि 12,200 का मात्र 21% निकाल देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, जबकि हम ऑप्शन नंबर 1 कर दिए हैं। अब देखिए आ जाएंगे ये 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़ा गया है, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग को त्रिभुज बना दिया मोड़कर, फिर त्रिभुज बना दिया, फिर छेद कर दिया, फिर इसमें छेद कर दिया, तो बताना कि यहाँ पे क्या होगा। तो जब इस छेद को खोलेंगे तो ये वर्ग ऐसे खुलेगा और ऐसे खुलेगा, तो ये छिद्र यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि इसमें 2 छेद हो जाएंगे। पूछा है ना कि वर्गाकार कागज में कितने छिद्र दिखेंगे, तो 2 छिद्र दिखेंगे। अभी तक हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन था, देखिए रीजनिंग का सेक्शन था, जो अभी तक हम रीजनिंग का सेक्शन दिखाई, इसमें हमारा अभी तक एक भी प्रश्न गलत नहीं निकला। देखिए 121 नंबर देख लीजिए, 122 नंबर देख लीजिए, 121 नंबर देखिए, और 122, 123, 124, ये सभी प्रश्न हमारे सही हैं। तो रीजनिंग हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। देखिए 125, 126, 127, 128, फिर देखिए इधर देखिए 129,
फिर देखिए 130, फिर 131। ये प्रश्न हमारा रीजनिंग जो है स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो रीजनिंग में हमारे प्रश्न गलत नहीं होते। 132, 133, 134, 135, 136 ये सभी सही है। फिर देखिए 137 भी सही है और 138 ये मैथ का क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही आसान था, लेकिन जल्दबाजी में ये गलत हो गया, नहीं तो ये भी सही होता है। 138 भी सही है, 139 भी सही है, फिर देखिए 140 भी सही है। अभी तक हम रीजनिंग के जो भी प्रश्न देखे हैं सभी प्रश्न हमारे सही हैं। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए आ जाएंगे 141 141 नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, तो कह रहा है कि एक निश्चित कोड में BOT को 21,520 और JOG को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टॉप को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 और ओ का होता है 15 और टी का होता है 20, यानी कि रियल वैल्यू लिख दिया है। तो इसी प्रकार पूछा है किसका, पूछा है टॉप का, TOP का। तो टी होता है 20 पे और ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे, यानी 20, 15, 16। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और हमारा भी यह प्रश्न सही हो जाएगा। यह प्रश्न हम सभी मैच कर लिए हैं RW वाले जो रीजनिंग के जो राहुल सर हैं वो जो कराए हैं, तो उन्हीं से हम सभी प्रश्नों को मैच कर लिए कि हमारा 110% ये प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142। निहाल और रोज भाई बहन है, निहाल और रोज भाई बहन है। तो निहाल है और रोज ये आपस में भाई बहन है, ठीक है। निहाल के 2 बच्चे हैं, तो निहाल के 2 बच्चे हैं। सैम और मैरी, तो सैम और मैरी निहाल के 2 बच्चे हैं और मैरी और रोज के भी 2 बच्चे हैं, जॉन और हम्मा। तो जॉन और हम्मा ये रोज के 2 बच्चे हैं। मैरी प्रिया की पोती है। मैरी जो है ना वो किसकी पोती है, तो प्रिया की पोती है, तो प्रिया इसकी दादी हो जाएगी, प्रिया की पोती है। और रोज प्रिया की बेटी है, रोज जो है ना वो किसकी बेटी है, तो प्रिया की बेटी है, तो प्रिया की बेटी हो जाएगी। इस जानकारी के आधार पर निहाल का जॉन से क्या संबंध है, यानी कि निहाल जो है ना वो जॉन का क्या लगेगा, तो ये इसका मामा लगेगा, क्योंकि जॉन की माँ जो जॉन की माँ है आर, जो जॉन की माँ है रोज है, तो रोज का भाई है यन, यानी कि निहाल। तो निहाल जॉन का क्या हो जाएगा, तो निहाल जॉन का मामा हो जाएगा। तो मामा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 142। ये प्रश्न हमारा सही है। प्रश्न नंबर 143। तो प्रश्न नंबर 143 देख लीजिए 143। ये कह रहा है ना कि वर्णगुण स्थान पर उपयोग कीजिए और अंतिम परिणाम के अनुसार अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ये बताना है बी के जगह पे क्या होता है, तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, तो बी की जगह पे 2 रख देंगे, इंटू 2 प्लस ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 भागा 1 और माइनस ए के जगह पे ए का प्लेस वैल्यू होता है 1 रख देंगे। इसे जब सॉल्व करें तो 2 दूना के 4 और प्लस 5 में 1 का भाग करेंगे तो 5 और माइनस 1, तो ये 5 4 9 और 9 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 8 और 8 किसका वैल्यू होता है, तो 8 पे होता है यच। तो यच ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा और हमारा भी यह प्रश्न सही है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 144 यानी कि 144 पे। और 144 प्रश्न ये बहुत ही हार्ड, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए इसको हम डिफरेंट क्या ले जा रहे थे लेकिन नहीं बैठा। ये बहुत ही ज़्यादा समय लिया, टाइम टेकिंग ये प्रश्न बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, राहुल सर ने बताया है कि इसका ये राहुल जो RW पे कराए एनालिसिस, तो उन्होंने बताया कि इसका ये 1.5 गुना है, फिर यह इसका 2 गुना है, फिर इसका यह 2.5 गुना है, फिर इसका 3 गुना है, फिर इसका 3.5 गुना है, तो फिर यह इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 2 4 47.5 का 4 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8190। तो 8190 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभी तक एकमात्र रीजनिंग का यह हमारा प्रश्न गलत है, इससे पहले अभी सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के सही हुए हैं। आपको सभी प्रश्न दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मैथ में हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं, सॉरी रीजनिंग में। दिए गए वाक्यांश, दिए गए विकल्पों में सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बताना है, इस बार बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, बायां और दायां आपस में चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। और वहीं अगर रहता है जल प्रतिबिंब, तो जल और प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में बायां का दायां होता है, दायां का बायां होता है। तो देखिए यस है, तो यस स्टार्टिंग में रहेगा, तो ये ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा दर्पण में, क्योंकि ये उलट जाएगा। तो उलट हो गया तो यस से स्टार्ट हुआ। और यस के बाद देखिए ये यस के बाद क्या है, यस के बाद है यू और ये यस के बाद यन कर दिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन सिर्फ 2 लेटर को कंपेयर करके हम आंसर को आराम से फाइंड करके आराम से हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए अभी तक हम इतने सारे प्रश्न आपको बता दिए, सभी प्रश्नों को एक बार फिर से दिखा देंगे। तो अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 146 146 नंबर का है, जानवरों के एक समूह ने अपनी गुप्त भाषा बताई, इस भाषा में हॉर्स को इतना लिखा गया, इसी नियम का पालन करके स्नेक को कैसे लिखेंगे। तो हॉर्स को क्या लिखा है, एच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे, तो इसमें +2 कर दिया है। ओ होता है 15 पे और आर होता है 18 पे +3 कर दिया है। आर होता है 18 पे और भी होता है 22 पे +4 कर दिया है। यस होता है 19 पे और यक्स होता है 24 पे तो +6 कर दिया है। और ये होता है 5 पे और के होता है 11 पे तो +7 कर दिया है। तो इस प्रकार हम भी इसे प्लस कर देंगे। तो देखिए प्लस करेंगे तो यस के ये क्या है, यच है 8 पर और 8 से 2 कर दिया है 10। तो इसी प्रकार हम यस होता है 19 पे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 21 से स्टार्ट होगा। तो ये 22 से स्टार्ट हो रहा है तो ये होगा नहीं, ये भी 22 से स्टार्ट हो रहा है ये भी नहीं होगा, और ये टी 20 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। 110% सिर्फ एक लेटर को कंपेयर करके हम आंसर को आराम से फाइंड कर लेंगे। तो इसी प्रकार आप एग्जाम हॉल में इसी तरह प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और अपना समय आप सेव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 146, ये बहुत ही टाइम टेकिंग, इस प्रश्न को 2-3 बार बैठा, लेकिन ये सीरीज का प्रश्न है, नहीं बैठा तो नहीं बैठा, जबकि बिल्कुल ही ईजी था। देखिए 18 और 82 का अंतर कितना है, 64, यानी अगर 18 में 64
64 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 21 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 85, जो कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था। इसका तुक्का मार दिए थे 83, जो कि हमारा यह प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि इसको देखिए हम 18 चौक 72 कर रहे थे, फिर 21 चौक करके फिर इसे मल्टीप्लाई भाग कर रहे थे, लेकिन नहीं बैठ रहा था, जबकि बिल्कुल ही डिफरेंट पे आधारित था। तो इतना आसान भी सीरीज आती है। अब देखिए प्रश्न नंबर आ जाएंगे 148। तो प्रश्न नंबर 148 क्या कहता है, वेन आरेख का अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए। वेन आरेख में दर्शाए गए आंकड़ों से आहार योजना का पालन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो आहार योजना कौन सी है, तो आहार योजना का ये है गोला, तो इस गोला की कुल संख्या बताना है। कहा है ना कि आहार योजना में वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है, 18, फिर है 12 और फिर है 6 और फिर है 4, सभी को जोड़ देंगे, 6 4 10 और 10 और 18 हो जाएगा 28, 28 2 30 और 30 10 40। तो 40 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, और हम भी ऑप्शन नंबर डी किए तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 149। तो प्रश्न नंबर 149 क्या कहता है, तो ये है 978, ये भी सीरीज है 978 से 911, 911 से 844 और 777। तो देखिए इस पे जाइएगा ना तो ये 67 का डिफरेंट है, ये -67 हुआ है, फिर इसमें जाएगा तो -67 हुआ है, तो इसी प्रकार इसमें भी -67 हुआ है। तो 777 में से हम 67 घटा देंगे, तो जब 777 में से 67 घटाइएगा तो आ जाएगा हमारा 710। तो 710 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए एक पेज पे हमारे एक प्रश्न मात्र ये गलत हुआ है रीजनिंग का, और अभी तक ये एक प्रश्न एक मात्र गलत हुआ है, नहीं तो और वो भी दोनों प्रश्न गलत हुए हैं जो भी रीजनिंग के, वो सीरीज के हैं, क्योंकि सीरीज एक बार में बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, नहीं तो गलत हो जाती है। तो सीरीज ये तो थोड़ा डिफिकल्ट सीरीज थी, लेकिन ये सीरीज आसान थी, लेकिन ये भी गलत हो गई जल्दबाजी। तो ये अभी तक रीजनिंग के मात्र हमारे 2 ही प्रश्न गलत हैं, और आगे भी आपको दिखाएंगे कौन सा प्रश्न गलत है। तो रीजनिंग में हमारा पूरा एकदम पकड़ है, और रीजनिंग को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो देखिए इसे अब इसे बनाना है, तो इसे बनाना है तो क्या करिएगा, तो हम देखेंगे तो सभी का लेटर जो है ना, वो सभी का जो वो है क्या नंबर 25 25 है, तो नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, हम लेटर पे ध्यान देंगे। तो ये देखिए 5 से जाएंगे, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 5 25, यानी कि +5 सीरीज चल रहा है। देखिए 5 है ना, 5 ई और 5 5 10 और 10 5 15, 15 5 20 और 20 5 25। तो 25 पे कौन सा होता है, तो 25 पे लेटर होता है वाई, तो वाई हो गया, और वाई से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो हम डायरेक्ट वाई ए 25 इसका क्लिक कर देंगे, यानी आंसर को हम इसे सही कर लेंगे। इसके आगे हम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर। क्योंकि देखिए ई होता है 5 पे और जे होता है 10 पे, तो +5 हुआ, फिर जे होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, तो +5 हुआ, फिर ओ होता है 15 पे और टी होता है 20 पे, तो +5 हुआ। तो इसमें और 20 पे होता है टी, और उसमें +5 कर देंगे तो वाई पे हो जाएगा 25 पे। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 151। तो प्रश्न नंबर 151 देखिए ए से ये 1 2 3 +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, तो +5 करेंगे। तो जे में +5 करेंगे तो हो जाएगा 15 और 15 और 15 दो लेटर रिपीट हो रहा है, तो डबल ओ इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न हमारा सही भी है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 152, और ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ये प्रश्न सही है। पी और उसकी पत्नी टी के 3 बच्चे हैं, पी और उसकी पत्नी टी, उसकी पत्नी का है, यानी पी पति है और टी उसकी पत्नी है, तो इसके 3 बच्चे हैं। कह रहा है कि क्यू आर और यस कह रहा है ना कि, और देखिए क्यू आर का भाई है, क्यू जो है ना वो आर का भाई है, आर यस की बहन है, आर जो है वो यस की बहन है, पी की पत्नी टी यस की माँ है, पी की पत्नी जो है ना वो टी यस की माँ है, पी और टी के सभी बच्चों में केवल एक बेटी है। तो पी और टी के जो भी बच्चे हैं उसमें केवल एक बेटी है, तो कौन सी एक बेटी हो जाएगी, तो आर, क्योंकि ये बेटा है ये बेटा है, तो आर बची है तो आर हो जाएगी बेटी। पी और आर के बीच संबंध बताइए, यानी कि पी और आर के बीच क्या संबंध है, तो पी आर का पिता है, पी आर का क्या है, तो पी आर का पिता है, तो पी आर का पिता है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कह रहा है ना कि पी और उसकी पत्नी टी, यानी कि पी जो है वो मेल है, कैंडिडेट है, और उसकी पत्नी टी फीमेल है, तो इसके 3 बच्चे हैं। तो कहा है कि पी और आर के बीच, तो आर उसका बच्चा है, तो आर का वो पी क्या लाएगा, तो पी पिता हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। सेकंडों में आ जाएंगे प्रश्न नंबर 153। तो प्रश्न नंबर 153 क्या कहता है, अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में इससे चला देंगे 10 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से चला देंगे 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से फिर यह दाहिने मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर किधर चलेगा, बाएं, और फिर चल दिया 10 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ गया तो 10 किलोमीटर। तो कहा है ना कि शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी बताना है। तो न्यूनतम दूरी जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 2 चल दिया है तो बचा कितना, तो ये बचा है 8, और ये कितना है, तो ये है हमारा, और ये है 10 और 5 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 15। अब इसे करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, तो 15 और 15 का वर्ग हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 15 और 64 जोड़ देंगे 289, और दोनों 89 किसका वर्ग होता है, तो 17 का, तो 17 इस प्रश्न का सही आंसर है। 17 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे जो भी आइडिया प्रचार है उसे स्किप न करें, यह सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं ताकि हम चैनल को आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार जरूर करें। कमला पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी है,
तो देखिए हमारा जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होता है, ये होता है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ और ये हमारा होता है वेस्ट और नीचे हो जाता है साउथ। तो मुँह करके खड़ी है किधर, पश्चिम की ओर, इधर खड़ी है। वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, पूरा घड़ी 360 डिग्री चलती है, तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि अब आई हुआ आ गई इधर साइड में। फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त, तो फिर 225 चली, तो 180 ये और फिर 180 ये और 45 ये, यानी अब आ गई यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि अंत में 135 डिग्री वामावर्त, ये 135 डिग्री वामावर्त ये आ गई यहाँ पे, नीचे अब आ जाएगी। तो नीचे में कौन सी दिशा है, नीचे में साउथ दिशा है यानी कि दक्षिण। अब वो किस दिशा में मुँह करके खड़ी है, तो दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा इस प्रश्न का सही आंसर है। ये प्रश्न हमारा सही है। तो देखिए इस पेज में हमारे एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए। तो रीजनिंग हमारा एक स्ट्रॉन्ग पोर्सन है। रीजनिंग से ही हम अपने ज़्यादातर एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 155 155। तो ये है ना, इसको क्या करना है, इसको बैठाना है इसमें मान रख देना है। किसमें, तो ये फैक्टोरियल 3 और ए @5 और h = 7। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करना है। तो @ का मान क्या है, @ का मान दिया है 5, तो 5 रख दिए। माइनस सिंबल है और फिर ये फैक्टोरियल का मान है 3, तो फैक्टोरियल की जगह पे 3 रख दिए। और प्लस सिंबल है और इसके बाद h का मान है 7, तो 7 रख दिए। तो हमारा हो जाएगा 7 5 12 और 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 9 इस प्रश्न का सही आंसर। हमारा भी यह प्रश्न सही दिया गया। बार ग्राफ 2000 से 2006 तक वार्षिक लाभ आंकड़े प्रदान करता है। तो देखिए बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है ना कि आंकड़ों के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात बताइए। तो 2003 में लाभ कितना है, तो 2003 में आ जाएंगे। तो 2003 में लाभ ये 2000, तो 2003 में है 2000 और 2001 में लाभ का अनुपात बताएं 2001 में। तो 2001 में कितना है, तो 2001 में है 1500। इसी से इसका अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना है तो 5 के 20 और 5 3 15 यानी कि 4:3। तो 4:3 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हम भी ऑप्शन नंबर सी के हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा 4:3। अब देखिए प्रश्न नंबर 157। तो देखिए प्रश्न नंबर 157 देखिए मात्र 5 सेकंड का ही क्वेश्चन था और इसे हम एग्जाम हॉल में इसी तरह मात्र 5 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए। देखिए इसका ट्रिक से, क्योंकि देखिए आपको जानना चाहिए, आप इसी प्रकार हम मैथ के चैप्टर वाइज क्लास दे रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट जरूर देखिए। देखिए रीजनिंग में भी मैथ के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, कहा है कि 130 140 और 185 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF बताना है। तो देखिए 130 140 और 185 देखेंगे ना, तो ये सभी 5 का फैक्टर है, यानी ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं, ये सभी 5 से डिवाइड होते हैं, 5 से, और 5 से डिवाइड होते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट HCF हम कर दिए 5, क्योंकि 130 में भी देख रहे हैं तो 5 है, 140 भी 5 का मल्टीपल है और 185 भी 5 का मल्टीपल है। अगर देखेंगे अगर 2 से, तो 2 से चेक करेगा तो 130 कट जाएगा, 140 कट जाएगा, लेकिन 185 2 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। 7 से अगर चेक करिएगा तो 7 से हमारा हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 7 से 185 नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो नहीं सकता। 13 से चेक करिएगा तो 13 कम 13 और फिर 13 से 185 नहीं कटेगा, तो 13 भी संभव नहीं है। तो जब भी होगा तो 5 ही होगा, तो 5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट 158। तो 158 देखिए इस प्रश्न को लगाने में ये प्रश्न कितना ज़्यादा समय लगेगा, पूरा इसको लगा दिए डिफरेंट कर करके। तो इसमें डिफरेंट करिए ना, तो कितना ये डिफरेंट और ये स्क्वायर पे भी है। जो RW का एनालिसिस कराए तो वो बताए कि स्क्वायर पे है, तो ये बताए कि 7 1 का स्क्वायर प्लस 6 है, और ये 14 से 33 पे जाएंगे, 2 का क्यूब प्लस 6, फिर 3 का क्यूब प्लस 6, फिर 4 का क्यूब प्लस 6, फिर प्लस 5 का क्यूब 6 और 6 का क्यूब प्लस 6। और हम क्या कर दिए, हम इसे डिफरेंट पे लगा दिए। तो डिफरेंट पे भी लगाए तो आए 349। तो 349 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन देखिए रीजनिंग में डाला गया है। आमों की कीमत में 25% की वृद्धि से एक व्यक्ति 50 रुपये में 3 आम कम खरीदता है, तो वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत क्या है, तो ये 12 आमों की कीमत है। तो ये हम तुक्का मार दिए, तो ये हमारा प्रश्न गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 40, जबकि हम कर दिए हैं 30, तो इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। और देखिए रीजनिंग के एक भी प्रश्न हमारे गलत नहीं है, जो भी प्रश्न गलत हुए हैं 2-3 वो मैथ के ही हुए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 का रहा है कि दी गई आकृति में आयत बावर्चियों को, त्रिभुज महिलाओं को और वृत्त बेकर्स को दर्शाता है, यहाँ ए क्या दर्शाता है। तो ए है क्या, तो ए है ये त्रिभुज, और त्रिभुज को क्या क्या है, तो कहा है कि त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज जो है वो महिलाओं को दर्शाता है। तो त्रिभुज और ए क्या है, तो ए ना ही इसमें टच हो रहा है कहीं, और ना ही वृत्त में टच हो रहा है, ना ही वर्ग में, तो ए किसी में नहीं होता। ए उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर नहीं है, जो बावर्ची या बेकर नहीं है, क्योंकि ए जो यहाँ पे अकेले है, एक का जो डायग्राम है जो ए है वो ना बी के ना ही वर्ग में है और ना ही वृत्त में है, इसीलिए बावर्ची या बेकर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। हमारा भी ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमारे रीजनिंग में देखेंगे तो 36 प्रश्न सही हैं और 4 प्रश्न गलत हुए हैं, जो कि मैथ के क्वेश्चन गलत हैं। कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं ये भी हम दिखा दे रहे हैं। तो एक बार हम आपको ओवरऑल दिखा दे रहे हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। तो रीजनिंग हमारा 110% सभी रीजनिंग का क्वेश्चन सही है। जो भी 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं मैथ के क्वेश्चन गलत हुए। देखिए सेक्शन नंबर 4 ये रीजनिंग के नाम से आया था, इसमें मैथ के भी क्वेश्चन डाले गए। तो देखिए इसमें 121 ये 121 हमारा सही है, 122 भी सही है, 123 भी सही है, 124 भी सही है। अब आ जाएंगे 125 पे।
125 भी सही है, 126 भी सही है, 127 भी सही है और 128 भी सही है, फिर 129 भी सही है, फिर 130 भी सही है और फिर 131 भी सही है। फिर हो जाएंगे 132 भी सही है, 133 भी सही है और फिर 134 भी सही है, 135 भी सही है और 136 भी सही है। फिर आ जाएंगे 137 पे, 137 भी सही है, 138 गलत है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। लेकिन ये 12,200 को हम 12,200 ना पढ़ के 12,000 कर दिए और दो बार क्वेश्चन को लगाए लेकिन नहीं आया। तो ये एकमात्र अभी तक गलत निकला जो मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं। फिर देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल सही है। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है जो बिल्कुल ही सही है। तो रीजनिंग हमारा 100% इस बार सही हुआ है यूपीएसआई के एग्जाम में। फिर देखिए ये 141 देखिए रीजनिंग का प्रश्न सही है, 142 भी सही है, 143 भी सही है और 144 जो एक सीरीज का क्वेश्चन है ये गलत हो गया है। ये एकमात्र अभी तक रीजनिंग का क्वेश्चन गलत हुआ है। और इसके बाद 145 भी सही है, 145 भी सही है, 146 भी सही है, 146 भी सही है, 147 ये सीरीज का क्वेश्चन है जो कि ईजी था बट गलत हो गया है। इसके बाद 148 भी सही है, 149 भी सही है। इसके बाद आ जाएंगे 150 भी सही है, 151 भी सही है, 152 भी सही है, 153 भी सही है, 154 भी हमारा सही है। अब आ जाएंगे 155 पे, 155 भी सही है, 156 भी सही है और इसके बाद आ जाएंगे 157 भी सही है। इसके बाद आ जाएंगे इधर 158, तो 158 भी सही है, 159 भी सही है, सॉरी 159 गलत है और 160 भी सही है। तो 3 या 4 प्रश्न अभी तक गलत निकले हैं। तो देखिए अभी तक हमारे तो देखिए अभी तक हमारा मात्र 4 ही प्रश्न रीजनिंग में गलत हुए थे। इस हिसाब से हमारे 36% 40 में से सही हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं इसी प्रकार आपको हम मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, चाहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के लिए चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं, तो जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इसके पहले मैथ और हिंदी का भी सोल्यूशन दे दिए तो उसे जाकर जरूर देखें और जीके का आंसर किए आने के बाद आपको मैच करके हम सोल्यूशन अपलोड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें। अगर रीजनिंग आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, आपको 2-3 क्लास की लिंक दे देंगे जिसको आप 2-3 बार देख लेंगे, आप रीजनिंग को एकदम सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।